फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा और रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग बुक करें या कोई भी उपाय लें, कुछ भी कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, ओके। देयर इज समबडी जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू कट डाउन समथिंग। क्या कट डाउन? व्हाट इज देयर? किंग ऑफ पेंटिकल्स विद एट ऑफ कप्स। ओके, चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच लवर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स खुद पड़े हैं तो इसलिए मैं सारे रीड नहीं कर रही, सारे नहीं, एक भी नहीं कर रही हूँ, रीशफल कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। देयर इज समवन। ओके, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, मैं ले लेती हूँ, दोनों ही ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू कट डाउन योर समबडी इज ड्रामा। कोई ड्रामा, इमोशनल ड्रामा चल रहा है या कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा है जो अननेसेसरी है। मतलब बिल्कुल मतलब नहीं है उस बात का, वो ड्रामा है ना, असलियत नहीं है। ठीक है, कोई बहुत ही इमोशनल ड्रामा किए जा रहा है और बार बार आपको ये बता रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा या तुम छोड़ के चले जाओ। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो छोड़ के जाएं। ठीक है, ये somebody is over creating everything, too much of unnecessary drama. ओके, ये कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ये कोई ओके, ये कोई एनर्जी है जो आपको कह रही है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन वो जा नहीं रही है। या सेवन ऑफ वंड आ गया। देखिए ऐसा है, कोई जना समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर इमोशन। कोई आपके जो भावनाएं हैं उनको कैलकुलेट कर रहा है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब जोड़ तोड़, झूठा सीन क्रिएट करना, बिल्कुल झूठी कहानियां बना देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं आपके बारे में जो अराउंड, आपके अराउंड ये व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा आपके आसपास रहते हैं। ठीक है, और वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो दुनिया भर में ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जिनका आपसे प्रैक्टिकली कोई लेना देना ही नहीं है। यू डोंट डू एनीथिंग। मतलब मुझे लग रहा है कंप्लीट झूठी स्टोरीज। 8 ऑफ कप्स विथ 7 ऑफ वंड। मतलब अगर कोई इंसान, वो जिसको भी कहानियां सुना रहे हैं ना, वो बुद्धि भ्रष्ट लोग होंगे रियली। अगर कोई विश्वास कर रहा है, क्योंकि 8 के बाद 7 आया है, अगर वो थोड़ा पीछे जाकर के हल्का सा भी देखेंगे ना, ओके, थोड़ा सा भी पीछे जाकर के देखेंगे, थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे, यानी चीज़ों को आंखें खोल के और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके थोड़ा सा भी देखेंगे ना, तो उनको सच पता चल जाएगा। और ये इंसान आपको पैसा, रिसोर्स बहुत ज़्यादा दिखाता होगा कि मेरे होने से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ है। ओह, मैं हूँ तो तुम्हारे पास कंफर्ट है, मैं हूँ, कंफर्ट है यानी आराम है। अगर मैं हूँ तो ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ है। तुम मुझ पे डिपेंड करते हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है राइट नाउ, इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जिसमें हाँ आप उन पे डिपेंड कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप हमेशा से इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। इन्होंने कोई गेम प्ले किया है जिसकी वजह से आपको इन पे डिपेंड करना पड़ रहा है। डिपेंड करना मतलब निर्भर करना पड़ रहा है किसी वजह से। ये वजह इन्होंने ही क्रिएट की। ये आप मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं पे ही निर्भर करते हैं या करते रहे हैं हमेशा से। इनके कर्म कांड हैं, इन्होंने लिटरली कर्म कांड किए हैं जिसकी वजह से आपको इन पे निर्भर करना पड़ रहा है। और ये सुनाते बहुत हैं आपको। देखिए, अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो सर्टेनली प्लीज़ गो ऑन विद दिस
रीडिंग, एल्स यू मे एग्जिट। लेकिन ये व्यक्ति ज़रूर है और ये आपको कंफ्यूज बहुत करते हैं ऑप्शंस में। ये कर लो, अरे वो कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तो तुम्हें रोका नहीं है, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, मैं तो ओपन हार्टेड हूँ, गो आउट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बाहर जाओ, जो करना है करो, मैंने तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है, मैं तो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हूँ। ये गुड वे में नहीं बोलते हैं ना, ये गुड वे में नहीं बोलते हैं, ये अच्छे तरीक़ों से नहीं बोलते हैं इस बात को कि मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हूँ। ये बोलते हैं कि तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। देखो, दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का अंतर है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम में शामिल हूँ, पहली चीज़, और दूसरा कोई बोले कि तुम मुझ पे इतना निर्भर करते हो कि मैं तुम्हें ना दूँ तो तुम भूखे मरो। ये तुम्हारे कर्म है कि तुम मुझ पे डिपेंड करते हो। सोचो कि कोई इंसान कितना बड़ा लूज़र हो सकता है, वो सुना तो रहे हैं लेकिन वो ये खुद के ही बारे में बोल रहे हैं कि तुम लूज़र हो क्योंकि तुम मुझ पे डिपेंड करते हो। मतलब तुम पे डिपेंड करने वाला इंसान लूज़र हो जाता है। सोचो, वो इंसान खुद के बारे में, वो क्या होता है कि लोग है ना, वो कहते हैं ना, संधि विच्छेद करके नहीं देखते हैं। ब्रेक डाउन कीजिए, सामने वाला जो बोल रहा है ना, जो भी कोई जना आपके सामने कुछ बोल रहा है और वो चीज़ अगर रिपीट हो रही है आपके सामने, आपके दिमाग के अंदर रिपीट हो रही है और कहीं ना हो तो आपको कोई चीज़ चोट लगा रही है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखिए तो आपको उस व्यक्ति की असली इंटेंशंस का पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है, वो एक्चुअली आपको क्या कह रहे हैं। एंड लिसन, आप कुछ किसी के साथ रहना चूज़ करते हो, आप किसी को छोड़ के जाना चूज़ करते हो, आप किसी व्यक्ति को या सिचुएशन को आप मूव ऑन करते हो या कंटिन्यू करते हो, आप जो भी करते हो, आप जो भी डिसाइड करते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया लाइफ में, नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली यू नो व्हाट, जो भी हम कर्म करते हैं ना, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो गलती से किए हुए हों या सोच समझ के किया हुआ हो। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब पता है क्या होता है, जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो हमारे कार्मिक्स अपने आप हमारी ज़िंदगी से कट 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 होके दूर जाने लगते हैं। जो भी कार्मिक अकाउंट है तो अपने आप क्लोज होने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम किसी के सर पे नहीं डाल रहे कि तुमने मेरी तुमने तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया ना। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे कार्मिक से बस पीछा छोड़ाओ, बस हो गया, डन है, पधारो पधारो साहब। अब किसी को कार्मिक बनने का, और ऐसा भी नहीं है, देखो ऐसा है, अपने आप पे इतना काम करो कि या तो वो जो गलत लोग हैं वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएं, गलत लोग हैं या गलत सिचुएशंस हैं या गलत एनर्जीज हैं, या तो वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से कट हो जाएं, चले जाएं, या उन्हें एक मोमेंट पे आके ये समझ आ जाए कि इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा मैस नहीं करना है। शेर से कोई नहीं भिड़ता जंगल में, खुद से जाके कोई नहीं भिड़ता, ठीक है। तो लोगों को ये रहना चाहिए कि ये शेर है, जब तक शांत बैठा है, इसको शांति रहने दो भाई, इससे पंगा मत करो, है ना। सो ज़्यादा किसी के भी यू नीड टू कट डाउन दिस ड्रामा फ्रॉम योर लाइफ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी बात को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी लग रहा है, अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ओ माय गॉड। ऐसी चीज़ें सहने की नहीं होती हैं, बाय द वे। ऐसी चीज़ें सहने की नहीं होती हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। ऐसी चीज़ें, धोखेबाजी सहने वाली चीज़ नहीं होती है। अगर कोई आपको निशब्द भी कर देता है, देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ज़िंदगी में ना हमको पता चलता है, हमको बोलना ना आए, इवन बताना ना आए कि हमारे साथ क्या गड़बड़ हो रखी है,
हमको इतना तो पता चल ही जाता है भाई, सबको इतना पता चल जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है अगर कोई उन्हें सही तरीके से नहीं देख रहा है। और लड़कियों का सिक्स सेंस तो इतना तगड़ा होता है कि अगर कोई पीछे से भी गलत तरह से देख रहा है ना, तो भी पता चलता है कि हमें पीछे से या किस डायरेक्शन से उल्टा सीधा तरीके से हमें देखा जा रहा है। एज अ गर्ल आई नो दिस। अगर किसी का इंटेंशन सही नहीं है ना, अगर कोई ज़बरदस्ती सर पे चढ़ रहा है, पता चलता है। गर्ल नहीं, एवरीबडी, सबको पता चलता है, जानवरों को भी पता चलता है, सबको पता चलता है। जानवरों का तो खैर, जो एनिमल्स होते हैं उनका तो 6, 7, 8 टाइम जो भी सेंसेस होते हैं एक्स्ट्रा डेवलप्ड होते हैं वो लोग तो। ये हमारी उद्दंडता है, ये हमारा एरोगेंस है इंसानों का कि हम सोचते हैं कि अरे जानवर तो, क्योंकि वो ओवर पावर नहीं करते ना, वो सीधे भोले लोग होते हैं। ठीक है, खैर एनीवेज इसमें नहीं जाते क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाला पॉइंट होता है, एनिमल्स एंड ट्रीज। खैर एनवायरनमेंट के प्रति, एनवायरनमेंट और जानवरों के प्रति मेरा अलग इमोशन है, अलग लेवल का इमोशन है, जिसको मैं बिल्कुल न्याय की ऊर्जा आ गई है। आहा, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। आपके ये जो कार्मिक है ना, ये कार्मिक्स खुद सोच रहे हैं बैठ करके कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या गड़बड़ हो गई। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो लोग होते हैं ना, जो ड्रामा कर रहे होते हैं, और जब आप इनको अपनी पूजा पाठ से, अपने मंत्र से, अपने अच्छे कर्मों से वार्निंग देते हो कि अपनी बदतमीजी बुलशिट बंद कर दो। ठीक है, अगर आपको कोई उपाय वगैरह चाहिए हो या क्लैरिटी चाहिए हो, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, जब भी आप इन्हें वार्न करते हैं, आप इन्हें चेतावनी देते हैं इन सम वे और अदर वे कि अपनी लिमिट में आ जाओ, बहुत हो गया अब। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ये रुकते नहीं हैं, लेकिन इट्स अ कन्फर्मेशन, ऐसा नहीं है कि ये रुकते नहीं हैं, ये रुकते हैं, लेकिन फिर इनका ईगो, इनका अहंकार इनको पीछे से पुश करता है। देखो पीछे से पी 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 बज रहा है, इट्स अ कन्फर्मेशन। इनका अहंकार इनको फिर धक्का मारता है कि नहीं यार, हम इतना जल्दी बुलशिट कैसे बंद कर सकते हैं, हम तो पैदाइशी बेवकूफ़ नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफ़ तो भोलेपन में आ जाता है, हम तो पैदाइशी राक्षस है ना। अब ये कलयुग है ना फ्रेंड्स, कलयुग में ऐसा ही होता है, राक्षस, राइट। तो इंसानों में, और पहले तो राक्षसों पे सींग होते थे, अब क्या है कि अब वाले जो राक्षस होते हैं इनके सींग नहीं होते, ये आपके अपने घर में बैठे होते हैं, आपके अपने सगे जो होते हैं ना, वही राक्षसों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ स्टार एंड आई एम प्रोटेक्टेड। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी ज़िंदगी में न्याय तो सर्व हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जब आप अपने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डेथ स्पेल भी नज़र आ रहा है, आपको रोकने के लिए, पता नहीं क्यों इतना क्या रोकना है इनको, किस चीज़ से रोकना है। ये आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स दे देना चाहते हैं, आपको बीमार कर देना चाहते हैं, ये लोग आपको बीमार करना चाहते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी वो है। हो सकता है ये डेथ स्पेल इस वे में नहीं कर रहे हो कि कोई लिटरली मर जाए, लेकिन बीमार, ये सैडिस्टिक लोग हैं, इनको तकलीफ दे दे के पर खुशियाँ मिलती हैं। ये वो लोग भी नहीं है कि कोई क्योंकि मरने के बाद तो इंसान या तो छूट जाता है या और उच्च श्रेणी में चला जाता है ना। वैसे तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, बाय द वे, फॉर दैट मैटर। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। ये कोई अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और इस रीडिंग की एनर्जी को अगर आप क्लेम करते हैं तो यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। मैं अपने हर सब्सक्राइबर को हर रोज़ हीलिंग्स भेजती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हीलिंग बुक करिए। हीलिंग्स आर वेरी 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 पावरफुल फ्रेंड्स। एंड शिवरात्रि को एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन हो रहा है, शिवरात्रि एंड वन मोर डे, 2 दिन का मेडिटेशन है। अगर आपको ये ज्वाइन करना है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसमें हम शिवा के बारे में जानेंगे, हु इज़ शिवा, शिव भगवान हैं कौन, कहाँ से आते हैं और हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, वो
क्या है एग्जैक्टली वो डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन वो क्या है? अगर वो डिस्ट्रॉयर हैं तो फिर भी हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, क्या है? और फिर हम उनका करेंगे एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन उनसे कनेक्ट करने के लिए, उस एनर्जी से कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है, आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है? ऑल राइट, सो और ये बहुत पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो जल्दी से खुद को एनरोल करें, ठीक है? 2 दिन का है, ठीक है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, भाई ये आपको बीमार करना चाहते हैं। ये इंसान जो है, इनको मज़ा आता है जब आपकी बॉडी में पेन होता है, आपको माइग्रेन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा, भयंकर वाला सर में दर्द हो रहा होगा, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप चिंता मत करिए। एक तो पहले तो भाई आपका राहु केतु खराब किया जा रहा है, क्योंकि ये जो साल है ना, इस साल सूर्य का साल है। तो अगर इस ईयर में, इस साल में 2026 में, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे तो रेजोनेट करेगी। लेकिन अगर आप 2026 में ही देख रहे हैं इस रीडिंग को, ये साल सूर्य का साल है। अगर आपने सच में मेहनत कर ली, सूर्य की पूजा कर ली और अपने सारे स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन रखा, रिलीजियसली अपने आप को अलाइन रखा, तो आपको बहुत बहुत अत्यधिक उन्नति मिलेगी। और ये व्यक्ति इस बात को जानते हैं, इसीलिए ये आपको डाउट देने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक वार्निंग दी है इस इंसान को, बोल करके वार्निंग नहीं देते हैं। जो राक्षस होते हैं ना, उनको बोल करके आप सिर्फ प्रवोक करते हैं, उनको अपनी शक्ति का और अधिक एहसास होता है, उनको खुशी होती है। सामने वाले को तकलीफ देके ऐसे राक्षस लोगों को खुशियाँ प्राप्त होती हैं। तो कोई खुशियाँ देने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, ठीक है? लेट इट बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो भी आप पूजा, प्रार्थनाएं, मंत्र उच्चारण, मेडिटेशंस जो भी आप कर रहे हो, करते रहिए, ठीक है? और अपने आप को अकेला मत समझिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप चिंता मत करिए, यू आर हाईली सेफ। बट अपनी तरफ से कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट मत कीजिएगा प्लीज़। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, थोड़ा सा आंखें खोल करके ही दुनिया को जज करें, इल्यूजन्स में ना आए, क्योंकि ये व्यक्ति आपके अराउंड बहुत ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इट इज़ अ वार्निंग फॉर यू। एंड चलिए आइए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं, मदद करें भगवान, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। इनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या इनको ठीक होगा, क्या करने से सही होगा, क्या मैसेज है, वही बताएं। होल्ड योर विजन। एग्जैक्टली आप जो कंक्लूजन्स जो आपको मिले हैं, जो आज तक जो आपको ज्ञान मिला है, पता है आपको राइट टाइम पे राइट ज्ञान मिलता है, सही मैसेज आता है। भगवान कहते हैं कि तुम ये करो, इससे हो जाएगा तुम्हारा सही। मैक्सिमम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं अपने आलस में, या अननेसेसरी अपनी बातों को टालते रहते हैं, अपने ही ज्ञान को पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन मत कीजिए। और जो आपको ज्ञान मिल गया है, होल्ड योर विजन। जो अपनी ज़िंदगी के लिए आपने डिसाइड किया है ना, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो जैसे भी आप वो करिए। आपका पहला अफर्मेशन था, आई टेक माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की फुल्ली जिम्मेदार हूँ। होल्ड योर विजन। एग्जैक्टली यही आया है। आपका जो विजन है अपने आप के लिए जो आपने सोचा है, देखा है, उसको पकड़ के रखो। दूसरों की नज़रों से ना अपने आप को देखिए, ना अपनी ज़िंदगी को देखिए, ना अपने आप को जज कीजिए। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है? जो उन्हें मज़ा आ रहा होता है ना, वो करने लग जाते हैं, ठीक है? और दूसरे के कैरेक्टर का एसेसिनेशन करना, चरित्र हनन करना, या उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना, स्पेकुलेशंस करते रहना, हर वक्त इल्ज़ाम लगाते रहे, इससे ये सब चीज़ें बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। और ये इनसे आसान होता ही क्या है ज़िंदगी में? इसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया, इससे ज़्यादा आसान कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? इसलिए अपनी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है। इस चीज़ को जिस दिन आपने समझ लिया, और अपने आप को बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ना गलत बातों को ध्यान में रखना है,
लेकिन ध्यान में नहीं रखने का मतलब भूल जाना नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे भूल जाएं जब कोई लगातार एनर्जी अटैक कर रहा है या लगातार कुछ हो कर रहा है। आपको अपने आप को अवे करना है। पहले तो अपने आप को डिटैच कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से। दूसरी चीज़, मंत्र उच्चारण कीजिए, मंत्र साधना कीजिए, या आप जिन भी अपने भगवान की पूजा करते हैं उनकी आप अधिक से अधिक और पूजा कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, आपकी कुल देवी हैं, आपके पितृ हैं, आपके गुरु हैं, उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाइए कि आप उन्हें एक आवाज़ दें और वो वहीं रहें। इनफैक्ट आपको आवाज़ भी ना देनी पड़े, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट कप ऑफ टी जस्ट लाइक दैट, 2 मिनट्स नूडल नहीं है ये। लेकिन एक बार अगर आपका करेक्शन स्ट्रांग हो गया तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ अपने ध्यान रखिए और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत 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 खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।